बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स 10.1 से लेकर 10.5 तक। अच्छा, ये 10.1 से 10.5 तक बेटा आपने चार फॉर्मूले याद रखने। जिनको ये चार फॉर्मूले आते हैं ना, उनको ये 5 न्यूमेरिकल आते हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला जी t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तीसरा फॉर्मूला जी t इज इक्वल टू 1 ओवर f, और चौथा फॉर्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये चार फॉर्मूले हम यूज करेंगे और 5 न्यूमेरिकल करेंगे। और किस किस तरह से करेंगे आप लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डाटा। बेटा गिवन डाटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 10.1। अब हमने इसमें से गिवन डाटा ढूंढना है कि एग्जामिनर ने हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है। लिखा हुआ है जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। बेटा किसका जिक्र है? टाइम पीरियड का। कितने सेकंड दिया हुआ है? 2 सेकंड। टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। तो ये आ गया आपका 2 सेकंड। आगे वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ। लेंथ हमने मालूम करनी है, वो हम बाद में लिखते हैं। पहले गिवन डाटा लिख ले, हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, चांद पर लंबाई क्या होगी। इफ द GM इज इक्वल टू GE ओवर 6, वेयर GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है। GE आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GM आपको दिया हुआ है GE डिवाइडेड बाय 6। अब GE की वैल्यू हमें पता वो कितनी है, 10 ओवर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये हमें गिवन है। उसके बाद रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है। रिक्वायर्ड में वो हमें कहता है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है टू फाइंड। वो कह रहा है जी व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, जमीन पर उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम लिखते हैं लेंथ LE फाइंड करना है। फिर वो कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, चांद पर लंबाई क्या होगी। यहां पे हम लिखते हैं LM क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट में यहां पे सॉल्यूशन इसका करता हूं जी सॉल्व सॉल्यूशन। तो बेटा वो फॉर्मूले जिसको याद ना, उसने ये देखना है कि ये जो लेंथ है वो किस फॉर्मूले में। अच्छा बेटा ये देखें लेंथ इस फॉर्मूले में, इसके अलावा तो आपको कहीं लेंथ नजर नहीं ना आ रही। जो आपको रिक्वायर्ड में जो चीज फाइंड करनी होती है ना, वो आपने फॉर्मूले में देखनी होती है कि किस फॉर्मूले में दी है। तो वो पहला फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब यहां पे हमें दो लेंथ दी हुई है, एक LE और एक LM। तो आप दो हैं तो LE लिख लो। इसी तरह आपको G भी दो दिए हुए, तो उसके साथ भी E वाला लिख लें, क्योंकि अभी हम अर्थ के लिए सॉल्व करेंगे। इसके अलावा टाइम हमें एक ही दिया हुआ है, वो दो नहीं दिए हुए, तो इसलिए हम सिंपल T ही लिखा रहने देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं जी। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 ऐसी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 ओवर 7 अंडर रूट LE हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज डिवाइडेड बाय GE की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। अब ये सारा कुछ अंडर रूट के अलावा सारा कुछ इधर शिफ्ट करें। अब ये देखिए 7 डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह बाकी हमारे पास क्या रह गया LE डिवाइडेड बाय 10। अब हम लोगों ने LE फाइंड करना, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है अंडर रूट। इसको कैसे खत्म करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन B डॉट S का मतलब क्या है बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर लेंगे 7 टू ये देखें 2 से 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 7 ओवर 22 का स्क्वायर। इसी तरह से अंडर रूट, यहां पे क्या आ गया LE डिवाइडेड बाय 10, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। 7 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 7 7 दा 49 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर। ये मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, यहां पे मैं करता हूं 22x स्क्वायर का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा 484। यहां पे लिखेंगे 484 इज इक्वल टू LE डिवाइडेड बाय 10। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब बेटा यहाँ पे देखिए ये 10 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, जब ये 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 490 आ जाएगा। 490 डिवाइडेड बाय 484 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LE। LE की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर से 490 डिवाइडेड बाय 484, वो आंसर हमारा आ जाएगा 1.01239। लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। अब आपकी बुक में आंसर ये नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में दिया हुआ 1.02। अब हमारा आंसर देखें, अगर 1 के बाद 0 के बाद ये नंबर जो 1 है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हमने, या इससे अगला नंबर 5 से बड़ा होता तो हमने पिछला नंबर एक इंक्रीज कर देना था। लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं है बल्कि ये 2 है, तो हम अगला नंबर तो नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने अगला नंबर बढ़ाना है तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली का साइन लिखेंगे कि यानी ये तकरीबन ये आंसर है, तो यहाँ पे LE लिखेंगे और साथ में यूनिट लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अच्छा, ये हमारा आ गया लेंथ LE। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ये LE फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, LM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ अगेन लेंथ किस फॉर्मूले में आ रही है, ये पहले ही फॉर्मूला है, तो यहां पे लिखते हैं जरा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब हमारे पास दो लेंथ थी ना, एक E वाली और एक M वाली, तो यहां पे हम M के लिए सॉल्व करने लगे हैं तो M लिख दें, G भी हमारे पास दो है तो M के लिए सॉल्व करने लगे हैं तो यहां पे M लिख दें। T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 अंडर रूट LM आप लोगों ने फाइंड करना है। GM की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10/6, उसको यहां पे पुट कर दें 10/6। अब बेटा आप लोगों ने ये जो चीजें हैं, सॉरी टाइम पीरियड की वैल्यू आपको 2 गिवन थी। अब ये जो चीजें मल्टीप्लाई है अंडर रूट के अलावा, ये सारा कुछ इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 2, ये डिवाइड है 7 इधर जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड इज इक्वल टू अंडर रूट LM। अब यहां पे एक चीज देखिए, आप लोगों ने याद रखना है, एक ओवर उसके नीचे एक और ओवर है, जो अगर 2 ओवर आ जाए उसके नीचे जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, 6LM डिवाइडेड बाय 10। अब दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, B.S का मतलब बोथ साइड। अब ये देखें 2 से 2 कैंसल, बाकी हमारे पास क्या बच गया वो मैं बाकी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले इसको मैं बाद में फिर अगले न्यूमेरिकल में राइट कर दूंगा। अच्छा जी, यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 7/22 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6LM डिवाइडेड बाय 10। इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पे लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका स्क्वायर क्या होता है 484 इज इक्वल टू 6, ये अंडर रूट से 2 कैंसल, 6LM डिवाइडेड बाय 10। अभी 10 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 484 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू LM। तो LM की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 490 आ जाएगा। इसको करते हैं जरा, 484 मल्टीप्लाई बाय 6, वो आंसर आ जाएगा 2904। LM इसको आप डिवाइड करें, 490 डिवाइडेड बाय 2904, तो बेटा वो आपका आंसर आ गया 0.168 मीटर। अब ये देखिए ये लास्ट नंबर आपका 5 से बड़ा है तो आप पिछला एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, ये आ जाएगा LM इज इक्वल टू 0.17 मीटर। तो बेटा आपका एक ये आंसर है और एक यहां पे हमने आंसर निकाला ये वाला, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है। दूसरे न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, यहां पे गिवन डाटा। अच्छा जी, लिखा हुआ है द पेंडुलम ऑफ द लेंथ। बेटा आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। वो कितना दिया हुआ है 0.99 मीटर। इज टेकन ऑन द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, टाइम पीरियड को हम बेटा किससे लिखते हैं, कैपिटल T से, 4.9 मीटर।
आगे लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमें क्या फाइंड करना है रिक्वायर्ड में, हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी। अच्छा जी, हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो कौन से थे भला? मैंने 4 फॉर्मूले पहले 5 न्यूमेरिकल के लिए बताए थे। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम, T इज इक्वल टू 1 ओवर F और V इज इक्वल टू F लैम्डा। ये फॉर्मूले थे। अब हमारे पास रिक्वायर्ड है जी। देखें किस फॉर्मूले में जी लिखा हुआ है, पहला ही फॉर्मूला, इसके अलावा किसी में भी जी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉल्यूशन एज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। T की वैल्यू आपके पास क्या है 4.9, विच इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 ओवर 7। इसी तरह अंडर रूट L ओवर जी, L की वैल्यू कितनी है 0.99 डिवाइडेड बाय जी। अब बेटा जितनी भी वैल्यूज ये अंडर रूट के अलावा है उसको इधर शिफ्ट करें। कैसे शिफ्ट करते हैं? ये 7 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, इज इक्वल टू अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाय जी। अब यहां पे देखें हमारे पास आ गया अंडर रूट। अंडर रूट को खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे? हम लेंगे दोनों साइडों पे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बेटा स्क्वायर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 44। तो यहां पे हमने क्या ले लिया स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.99 डिवाइडेड बाय जी। इधर भी क्या ले लिया स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बाकी ये रह गया। तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 7 कर ले जरा, कितना आता है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 7, वो आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 44 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99 डिवाइडेड बाय जी। अब बेटा हमें जी यहां पे फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब यहां पे देखें जी आ गया ओवर के नीचे, अगर होता ना ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देते। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये जी को इधर ले आओ, ये सारी रकम को उधर ले जाओ। तो करते हैं जरा, जी इधर आ गया, ये चीज इधर डिवाइड है उधर जाके, यानी इधर नीचे ऊपर उधर जाके ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर है उधर जाके नीचे चली जाएगी, का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.99। अगर हम इसको सॉल्व करते, लिखे जरा कैलकुलेटर अपने अपने पे, 44 डिवाइडेड बाय 34.3, उसका फिर आपने एक्स स्क्वायर का बटन दबाना है क्योंकि आपने स्क्वायर लेना, मल्टीप्लाई बाय 0.99, वो आपका आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1.629। अब लास्ट नंबर आपका जो है 9 है वो 5 से बड़ा है, तो पिछला एक नंबर क्या कर देंगे इंक्रीज, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ओके। अच्छा भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10.3। अब हम इसको देखते हैं जरा ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा। बेटा इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें, लिखा हुआ फाइंड द टाइम पीरियड, हमने ये टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके बाद लिखा हुआ है द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ आपको कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो यहां पे लिखे L इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेस्ड ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, एंड ऑन मून, और चांद पर, यानी जमीन पर भी लंबाई यही है 1 मीटर और चांद पर भी यही है। आगे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो चांद पर जी की वैल्यू है ना इज 1/6 द वैल्यू ऑफ अर्थ। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुननी है कि जो जी एम है ना मून पर, यानी जी की वैल्यू वो जमीन की वैल्यू का 1/6 है, यानी जमीन पर कितनी वैल्यू दी हुई है 10। पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो चांद पर वैल्यू दी हुई है ना वो जमीन की वैल्यू का 6वां हिस्सा दी हुई है। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लिखते हैं जी एम
GE/6 यानी जितनी GE की वैल्यू है ना उसका छठा हिस्सा। ये वैसे आप लोग 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में जहां पे G की वैल्यू नहीं लिखी हुई थी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, जैसे चांद की वैल्यू कितनी है, जमीन की कितनी है, सूरज की कितनी है, वहां पे अगर आपको याद हो आपने 1.6 याद की थी। तो अगर आप यहाँ पे ये GE यानी 10 है ना, 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये भी 1.6 ही आएगी। ठीक है, अच्छा खैर GE की वैल्यू कितनी होती है 10 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब हमें रिक्वायर्ड में हमें मालूम क्या करना है, हमें वो कह रहा है मालूम करो फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मालूम करें। तो बेटा टाइम पीरियड फिर दो ही मालूम होंगे ना, एक अर्थ के लिए और दूसरा मून के लिए। तो पहले तो हम अर्थ के लिए लिखते हैं TE मींस टाइम पीरियड ऑफ अर्थ या ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन अर्थ आएगा। उसके बाद TM टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में बेटा मुझे बताएं T किस फॉर्मूले में है, या आपके पास इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में, दो फॉर्मूले में। अब हमें यहाँ पे F तो नहीं दिया हुआ गिवन डाटा में, यहाँ पे देखिए F नहीं दिया हुआ, वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग L और G दिया हुआ है, तो फिर ऊपर वाले फॉर्मूला यूज होगा। यूज करते हैं जी एज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब यहां पे हमारे पास दो तरह के टाइम पीरियड है, तो यहां पे E लिख दें, यहां पे G दो दिए हुए हैं तो E लिख दें। अब आप पूछेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने L के साथ भी E लिखा था। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो चीजें दो दी हो ना तो उसके साथ आपने लिखना होता है। मिसाल के तौर पर हमें G पहले दो लेंथ दी हुई थी LE और LM, इस दफा उन दोनों के लिए एक ही दे दी है, तो हम यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो GE की वैल्यू हमें दो दी है, तो इसलिए यानी GE के लिए भी दी हुई, GM के लिए भी दी हो, तो इसलिए हम एक दफा E लिखेंगे एक दफा M। इसी तरह टाइम पीरियड दो का जिक्र है तो यहाँ पे हम दो का जिक्र करेंगे, एक दफा E और एक दफा M। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी, TE विच इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 अंडर रूट, लेंथ के कितनी वैल्यू दी हुई है 1, G की वैल्यू कितनी होती है 10। अब तो ये सारा कुछ ही एक साइड पे है, आपको इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आंसर निकाल दें। तो करते हैं जरा, पहले अंडर रूट वाली वैल्यू हल करने की कोशिश करें। अच्छा ये करने के लिए ना आपने एक चीज गौर से करनी है, जब आप कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना ये वाला, तो आपने पहले अंडर रूट वाली चीज लिखनी है। तो जब आप अंडर रूट लिखेंगे ना, तो जब आप 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय 10। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि ये दोनों चीजें अंडर रूट के नीचे हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो इसका मतलब वाला क्या होता है कि 1 सिर्फ अंडर रूट के नीचे, ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर। तो लिहाजा हम इस मेथड से नहीं ये वाले तरीके से करेंगे। तो लिखते हैं जरा, अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल, ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल डिवाइडेड बाय 7, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.98। अब ये 1.98 तकरीबन 2 ही होता है, 2 सेकेंड। यानी अब यहाँ पे चाहे अप्रोक्सीमेटली का साइन लिख दें, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि तकरीबन आपका यही आंसर है 2 सेकेंड। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट, ये हमारा आ गया TE के लिए, इसी तरह हमने TM के लिए फाइंड करना है। तो यहां पे लिखते हैं 9, तो यही फॉर्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब हमें टाइम पीरियड 2 का जिक्र है, तो हम यहां पे लिखेंगे टाइम के साथ M। इसी तरह G 2 का जिक्र है, तो यहां पे क्या लिखेंगे M। वैल्यू पुट करते हैं, TM आपने फाइंड करना है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 अंडर रूट, लेंथ की वैल्यू आपको 1 मीटर दी हुई है, और GM की वैल्यू कितनी दी हुई है 10/6, तो यहां पे लिखेंगे 10/6। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक ओवर के नीचे एक और ओवर आ जाए, उसके नीचे जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यहां पे आ जाएगा TM विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं, अगेन वही मेथड, अंडर रूट जब भी लिखेंगे तो आपने ब्रैकेट लगानी, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा आप लोगों का। 6 डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल डिवाइडेड बाय 7।
तो वो आपका आंसर आ गया 4.8 मीटर, सॉरी टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.3। अच्छा बेटे अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 10.4। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है आ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। तो बेटा ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पे ना सही क्लियर चीजें नहीं दी हुई है। 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, इसका क्या मतलब होता है बेटा? आप लोगों ने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये थी कि एक चक्कर कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, यानी द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज नाउन एज अ टाइम पीरियड। तो बेटा यहां पे भी ये लिखा हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसने एक वाइब्रेशन में जो टाइम लिया वो 2 सेकंड है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में? पहले तो हम यहां पे लिखते हैं ना गिवन डाटा इज इक्वल टू आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड। ये सिर्फ इसी वजह से ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ मालूम करें, जबकि जी ई की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड में लिखते हैं कि रिक्वायर्ड में हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी उसने क्या फाइंड करें, कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही जिक्र है तो आप चाहे ये अर्थ या मूल लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं जी। क्या फॉर्मूला है? वो पहले फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि आपने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो सिर्फ पहले फॉर्मूले में लेंथ का जिक्र है। जो चीज फाइंड करनी होती है ना उसको फॉर्मूले में देखते हैं। अगर आपको वो चीज मिल जाए तो उस फॉर्मूले में बाकी चीजें देखते हैं कि आपको गिवन है टाइम पीरियड और जी हाँ हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हम फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं जरा एस टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। वैल्यू बेटा पुट करते हैं। यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, ये 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 अंडर रूट। अब लेंथ आपने फाइंड करनी वो एज इट इज, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 10। तो ये अंडर रूट के अलावा बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट कर दे। 2 ये 7 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये ऊपर है वैल्यू उधर जाके नीचे, इधर क्या आ गया L ओवर 10। अब ये 2 से 2 कैंसल। अब हमने L फाइंड करना, अंडर रूट नहीं जरूरत ना, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेते हैं जरा स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर अंडर रूट L ओवर 10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, L एज इट इज 10 का स्क्वायर, सॉरी ये से कैंसिल हो गया, ये 10 रह गया। अब ये 10 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। बाकी क्वेश्चन में यहां पे कर रहा हूं, यहां पे ये 49 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 484 इज इक्वल टू L। अब बेटा L इसको डिवाइड करते हैं जरा। 49 मल्टीप्लाई बाय 10 490 आ गया, डिवाइडेड बाय 484, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.012 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 5वां न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बेटा 5वें न्यूमेरिकल में देखते हैं जरा क्या कुछ गिवन हमें। तो वो तो हम लिखेंगे किसमें, गिवन डाटा के अंदर। पहला लिखा हुआ है इफ 100 वेव्स, अगर आपके पास वेव्स कितनी है 100, तो यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स। आपने वही ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं पहले 5 क्वेश्चंस के लिए। नंबर ऑफ वेव्स आपको कितनी दी हुई है 100, तो ये वेव्स की तादाद, इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड और टाइम में डिफरेंस है। टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में या एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम होता है। यहां पे बेटा 100 वेव्स दी हुई है, 100 वेव का टाइम दिया हुआ है। तो ये कैपिटल टी नहीं है, ये स्मॉल टी है, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा जी, स्मॉल टी कितना आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ जो है ना वेव की वो 6 सेंटीमीटर हो। कैलकुलेट द वेव स्पीड, यानी जो वेव की लेंथ होती है ना, वो मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में बताया हुआ है
कि जो वेव की लेंथ होती है ना बेटा, उसको हम लैम्डा कहते हैं। एक तो हम इस तरह से, या फिर आपने ये पढ़ा कि एक क्रस्ट से एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट तक जो फासला होता है वो भी वेवलेंथ। इसी तरह वेव की जो लंबाई होती है ना वो भी वेवलेंथ होती है। अच्छा, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है जी? 6 सेंटीमीटर। लेकिन इंटरनेशनल यूनिट वेव का क्या होता है भला? मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडेड बाय 100, वो आ जाएगा 0.06 मीटर। ये आपका हो गया गिवन डाटा। रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या कुछ फाइंड करना है, यहां पे हम देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, और कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड। ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? एफ से। टाइम पीरियड को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। इसी तरह से वेव स्पीड को किससे लिखते हैं? स्मॉल वी से। अच्छा जी, नेक्स्ट जरा अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिएगा जरा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। एफ किस फॉर्मूले में है? हमारे पास यहां पे दो फॉर्मूले हैं, 1 2 3, तीनों में एफ है। तो क्या पहला फॉर्मूला देखें, एफ के अलावा बाकी सब कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव, वो गिवन डाटा में देखें 100 दी हुई है, टाइम भी आपको दिया हुआ है। तो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, एज एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स हमें कितनी दी हुई है? 100। अब डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 20। तो बेटा एफ को 100 को 20 से डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सर हमने ये पहला फॉर्मूला भी बुक में पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा, ये तो फॉर्मूला ही नहीं हमने पढ़ा, ये कहां से आ गया? तो बेटा आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की है ना। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थी कि एक सेकंड में जो वेव्स की तादाद होती है उसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड में जितनी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है उनकी तादाद जो होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखिए, ये मैंने आंसर 5 निकाला ना, जिसका ओवर नहीं होता उसका ओवर क्या होता है? 1। यानी 1 सेकंड, एक सेकंड में 5 वेव्स उसने कंप्लीट की हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाया गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। अब टाइम पीरियड, तो बेटा हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी, टाइम पीरियड फाइंड करना, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं नाउ T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, टी एज इट इज। 1 ओवर एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड, यानी T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड। स्पीड यानी v किस फॉर्मूले में आ रहा है? ये लास्ट वाले फॉर्मूले में। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v फाइंड करना है, आपकी वैल्यू आपके पास कितनी है? 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.06। तो यहां पे लिखेंगे 0.06 v विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो वो आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक ही पहले 5 न्यूमेरिकल हो गए। जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।